बहादुरगढ़ विधानसभा का एक ऐसा गांव जिस गांव के पास विधायकी पिछले 20 साल से है। 3 बार कांग्रेस के विधायक और 1 बार भाजपा का विधायक बहादुरगढ़ के इसी नूना माजरा गांव। नूना माजरा इसलिए लोवा खुर्द, नूना माजरा और देसलपुर ये गांव इकट्ठा ही माना जा रहा है। और इसी गांव से इस बार भी विधायक हैं कांग्रेस के राजेंद्र जून, पिछली बार थे भाजपा के नरेश कौशिक। लेकिन यहाँ पर हालात इन दोनों गांवों के बद से बदतर है। सबसे बुरा हाल है सरकारी स्कूल का, कन्या स्कूल का। कन्या स्कूल के ग्राउंड की तस्वीरें आपको पहले दिखाता हूँ। आप ये जो तस्वीरें सीधी देख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें किसी तालाब की नहीं, किसी गंदे नाले की नहीं, ये कन्या स्कूल का खेल का मैदान है। सरकार दावे करती है कि स्कूलों में खेल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, कन्याओं के खेल की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसकी सुविधाएं आप सीधी तस्वीरों में देख लीजिए। और ये दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इस स्कूल के जो प्राइमरी विंग है वो मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन हालात यहाँ बद से बदतर हैं। आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि गाँव इस कन्या स्कूल के प्रिंसिपल और सरपंच प्रतिनिधि भी इस वक्त यहाँ पर मौके पर हैं। पहले सरपंच प्रतिनिधि से जानेंगे, उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि हालात ये है क्या, ये जो सामने दिख रहा है इसके बारे में बताइए पहले। हालात ये है, ये काफी दफा हम प्रशासन से भी बोल चुके हैं, जो एमएलए है उनको भी बोल चुके हैं। जो है क्या तालाब ये है? तालाब है, ग्राउंड को दे रखे हैं अपने दोनों तीनों गांव ने हमारे को। इसमें स्कूल ये स्कूल का ग्राउंड है ना? हाँ जी, स्कूल का ग्राउंड है ये। अभी क्या है? अभी हालात बहुत बेकार है, काफी दिनों से चर्चा में है ये, कई दफे बोल भी चुके हैं हम, अब कोई सुनवाई नहीं है। गाँव का कूड़ा कचरा भी यहीं डला हुआ है? ये तो इसको हटने के लिए आप खुद सरपंच है? आपके परिवार में सरपंच? परिवार है भाई, छोटा भाई है। आपके परिवार में सरपंच ही है, लेकिन आप इसका समाधान क्यों नहीं कर पाए? ये दोनों गाँव का है ना जी, समाधान तो तभी होगा ना जब हमारे पास बजट आएगा, वो होगा। अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई नहीं भाई, ये काफी प्रशासन तीनों गांव भी इकट्ठे किए थे, सारी चीज हुई थी, बात भी होगी थी जब, तो फिर प्रशासन एक बार आकर देख के भी गए थे। पिछले 20 साल से विधायक आपके गांव के पास, हाँ फिर भी नहीं हो रहा समाधान? नहीं समाधान हो रहा, तो आपने दिखाई दे रहा है ये तो जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार आप हैं, स्कूल प्रबंधन है, प्रशासन है या सरकार है? भाई सरकार मान लो, हमारे पास तो जैसा बजट आएगा उसी हिसाब से काम होगा ना। आप लोगों ने कभी डिमांड की इस चीज? हाँ, डिमांड हुई, काफी दफा दिखा चुके हैं, प्रिंसिपल है, इनसे बात करो, आप ये बताएंगे सारी डिमांड भी हुई, लेकिन 20 साल से विधायकी भी इनके पास है और सत्ता में भी रहे हैं। हर बार ये गांव सत्ता में रहा है, भाजपा का शासन था तो सत्ता में रहा है, पहली बार सरकार में विपक्ष का विधायक है। प्रिंसिपल साहब बताएं कि पहले तो मुझे इसके बारे में बताएं, स्कूल के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये जो सामने तालाब सा दिख रहा है ये है क्या? ये स्कूल का ग्राउंड है जी। असल में क्या है, स्कूल का ग्राउंड है और इसकी बाउंड्री वाल का जो बजट मांगा था, आए थे पैसे लेकिन वो लैप्स हो गए। अब तो हालत ये है कि पूरे लवे माजरे का पानी इसमें होता है, निकासी है नहीं। असल में क्या है, असल समस्या है निकासी की। ये लवे माजरे का सारा पानी इसमें आता है, दुकानदार सारा कचरा यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। ये डंपिंग ग्राउंड बन गया है। ये कन्या स्कूल का खेल ग्राउंड था, अब खेल ग्राउंड नहीं रहा, ये डंपिंग ग्राउंड कह सकते हैं। आप तस्वीरें देखते रहिए और अब मैं आपको सीधा स्कूल की तरफ ले चलूंगा कि स्कूल के साथ साथ इसी डंपिंग ग्राउंड में जो ये नाला, ये गंदा तालाब बन गया है, इसके साथ साथ ये जो स्कूल की दीवार शुरू होती है, ये गंदा नाला है पानी निकासी के लिए, जो लोहा खुर्द की तरफ से आ रहा है और इस गाँव के पानी की निकासी के लिए उधर मेन झज्जर रोड की तरफ आगे बढ़ते हुए जाता है। लेकिन ना तो नाले की समस्या का समाधान हुआ, ना ही पानी की निकासी का समाधान हुआ। और अब जो स्कूल की दीवार आप देख रहे हैं, स्कूल की दीवार में दरारें आ गई हैं और ये दरारें इतनी गहरी हो चली हैं कि ये दीवार कभी भी गिर सकती है। आप इस तरफ ये जो पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जिला परिषद की तरफ से एक बजट बनाया गया था कि पाइप दबाकर पानी की निकासी की जाएगी, लेकिन ये पाइप इतने छोटे हैं कि इनके जरिए गंदे पानी की निकासी संभव नहीं। और ग्रामवासियों के कहने पर वो काम भी रुक गया है, क्योंकि इन पानी के पाइपों से निकासी गंदे पानी की संभव नहीं। गंदे नाले में कई तरह के जो प्लास्टिक हैं और पत्थर हैं वो भी पड़े हुए हैं, और अगर प्लास्टिक और पत्थर इन पाइपों के जरिए आगे बढ़ते हैं तो वो भी बेहद बुरे हालात आगे हो जाएंगे। अब स्कूल के मेन गेट पर हम पहुंच चुके हैं। आप मेन गेट का दृश्य देखिए और दूसरी तरफ का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरह से नाले के बुरे हाल हैं। इस नाले की सफाई हुए, छटाई हुए बरसों हो गए हैं, और इस नाले का वो जो उधर मुहाना सा देख रहे हैं आप, उस मुहाने से इस गंदे पानी को स्कूल के अंदर प्रवेश मिलता है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा
और ये मॉडल संस्कृति स्कूल है, यह प्राइमरी विंग। आप देख सकते हैं स्कूल के ग्राउंड में पानी ही पानी है। इस पानी की, हालांकि कोरोना काल में कोविड के चलते स्कूल छात्रों के लिए बंद है, लेकिन अध्यापकों का आगमन शुरू हो गया है। रोस्टर प्रणाली सरकार ने लागू कर दी है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर इस वक्त यहाँ पर छात्र होते तो कैसे अपने क्लासरूम में जाते। एक बार फिर से प्रिंसिपल राजवीर के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि स्कूल के वर्तमान हालात क्या हैं, ये पानी कैसे आया। पानी शायद दोनों गांव का आता है जी, निकासी है नहीं मेन तो, और बिल्डिंग सारी अनसेफ हो गई है, तरेड़ आ गई है। लेंटर ठीक कराया मैंने, एक लेंटर के सरिये दिख रहे थे, तो अभी भी मिस्त्री लगे हुए हैं देखो ऊपर। सारा जो है ना हम रिपेयर करा रहे हैं साथ साथ, ताकि, और बाहर बाउंड्री वाल जो टेढ़ी हो गई है बिल्कुल, और कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग एक तरह से अनसेफ हो गई, कुछ कमरे, बरंडा बिल्कुल बैठ गया है बिल्कुल। जब बिल्डिंग के इतने बुरे हालात हैं तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया, एसडीएम को बताया, क्या हुआ फिर? शिक्षा अधिकारी को भी बताया जी, और एसडीएम साहब भी आए थे, एडीसी साहब भी आए थे, उनको भी बताया था, बीडीओ साहब भी आए थे, लेकिन समाधान निकासी का नहीं हो रहा है जी। निकासी का हो जाएगा तो बात बन जाएगी। पानी इस तरह से गांव का यहाँ आ रहा है, दोनों गांव का, नूने माजरे का भी और लोहे माजरे का, दोनों गांव का पानी स्कूल के अंदर आ रहा है, निकासी है नहीं। तो आपने बताया कि बिल्डिंग अनसेफ है, तो इस पानी के कारण ही बिल्डिंग पानी के कारण अनसेफ है जी, क्योंकि सारा फर्श बैठ गया और जगह जगह तरेड़ आ गई, और ये जो है ना छत रिपेयर कराई है मैंने तो, और बच्चों के लिए एक तरह से 2-3 कमरे तो अनसेफ हो गए हैं। अभी अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो कितनी छात्राएं हैं स्कूल में? 574 छात्राएं हैं जी फिलहाल, और संख्या हर साल बढ़ती है, हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रशासन इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है निकासी के लिए। पानी निकासी हो जाएगा, और गंदा पानी है, बीमारी वैसे फैलने का डर है। असल में स्कूल का रिजल्ट भी काफी बेहतर रहता है। रिजल्ट हमेशा बेहतर रहता है जी, और सिर्फ खेलों में कैसे हैं स्कूल? खेलों में भी काफी अच्छे हैं। नेशनल अभी भी लड़की नैन्सी जो है वो नेशनल में सिलेक्ट हुई है, स्टेट के गेम्स में नेशनल जीत के आई है। कबड्डी की टीम भी स्टेट में जाएगी। एजुकेशन में भी मेरिट हासिल किए छात्रों ने? एजुकेशन में तो हर साल मेरिट आती है। पिछली बार 33 मेरिट आई थी जी +2 में, और 30 के करीब मैट्रिक में आई थी। ये दोनों बात मैंने इसलिए पूछी कि शिक्षा का ये मंदिर शिक्षा और खेल दोनों को बढ़ावा देने के लिए है। खेल ग्राउंड के हालात आपने देख लिए, उसके बावजूद स्कूल की छात्राएं नेशनल में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सरकारी स्कूल में अमूमन ये माना जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती और बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन ये स्कूल एक्सेप्शन है इस मामले में। इस स्कूल की छात्राएं हर बार मेरिट में आई हैं। 22 गाँव के बच्चे आते हैं, शहर के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। शहर के बच्चे भी, कुछ शहर की छात्राएं भी यहाँ पर आती हैं। तीनों गाँव की तो छात्राएं आती हैं हर साल। इस स्कूल में छात्राओं की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं की स्ट्रेंथ घट रही है। आप तस्वीरें फिर से देखिए। मैं आपको ये तस्वीरें जो स्कूल के प्लेग्राउंड की दिखाऊंगा। सामने बास्केटबॉल का जो आप पोल लगा देख रहे हैं, उस बास्केटबॉल के पोल तक छात्राएं जाएंगी कैसे, खेलेंगी कैसे? दूसरी तरफ बाथरूम भी है, उस बाथरूम तक कैसे स्टाफ जाएगा और कैसे छात्राएं जाएंगी? इस सवाल का समाधान मांगने को लेकर प्रिंसिपल लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे। बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हाल हो चली है। जो रिपेयर का बजट है, एक बार फिर से प्रिंसिपल से जान लेते हैं कि सालाना बिल्डिंग के रिपेयर का बजट क्या है? स्कूल ग्रांट आती है जी, पहले 25,000 रुपये आते थे माइनर रिपेयर के, अब आती है स्कूल ग्रांट, उसमें से हम रिपेयर करा रहे हैं। 75,000 रुपये आए हैं अभी, अब लगा रहे हैं उसको, क्या करें। 75,000 रुपये आपके सालाना बजट काफी है क्या? नहीं, सालाना काफी नहीं है जी। बिल्डिंग जो है ना, ये गांव वालों ने चंदे से बनाई थी, गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगा नहीं हुआ। बाद में ये कमरे बने हैं कुछ गवर्नमेंट से, और ये NSQF लैब बनी है। बाकी रिपेयर की ग्रांट अलग से इतनी नहीं आती कि ताकि हम रिपेयर करा सकें। वाइट वाश ब्लॉक समिति से कराई थी युद्धवीर चेयरमैन ने, लेकिन अब फिर रिपेयर मांग रही है। कुल मिला के अगर बात करें तो स्कूल में सुविधाएं क्या है और किन सुविधाओं की कमी है? सुविधाएं तो सारी हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, लेकिन पानी निकासी का मेन समस्या फिलहाल ये है। पानी निकासी कराएं, क्योंकि जब तक निकासी नहीं होगी तब तक ऐसा ही रहेगा बुरा हाल जी। इंफ्रा तो है, लेकिन इंफ्रा मेंटेन नहीं हो पा रहा। आपके पास क्या चौकीदार है, क्या स्वीपर्स हैं? ना स्वीपर है जी, ना चौकीदार है। हमने कलेक्शन बेस पे लगाए हुए हैं, स्वीपर भी चौकीदार भी।
क्या करें। टीचर्स करते हैं। टीचर्स करते हैं कलेक्शन, हम करते हैं आपस में। तब देखिए ये हकीकत है हरियाणा के तमाम सरकारी स्कूलों की। अध्यापकों की तो लगातार भर्तियां होती है, लेकिन स्कूलों के लिए 4th क्लास की भर्ती शायद होती भी है तो वो 4th क्लास स्कूलों के हिस्से में नहीं आते। जो 4th क्लास लगाए जाते हैं, सफाई कर्मचारी जो लगाए जाते हैं, पीएन चौकीदार जो लगाया जाता है, वो स्कूल का तमाम स्टाफ अपनी तरफ से कलेक्शन करके खुद वॉलेंटियर करता है और उनको पे करता है, जिसके कारण स्कूलों की सफाई हो पाती है। अन्यथा स्कूलों की सफाई की व्यवस्था सरकार ने नहीं कराई है। बच्चों की पढ़ाई की जहाँ तक बात करें, मास्टर जी, गुरु जी अपने दम पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने दम पर बच्चे मेरिट ला रहे हैं, स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तमाम योजनाएं सरकार स्कूल के अध्यापकों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कर रही है, लेकिन स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर, सुविधाएं भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं। एक साल में सिर्फ 75,000 रुपये का बजट काफ़ी नहीं है इस बिल्डिंग के लिए। बहादुर का जो ये नूना माजरा का गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी बिल्डिंग सरकार ने नहीं बनाई, ग्रामवासियों ने बिल्डिंग बनाई। अब कम से कम बिल्डिंग की देखरेख के लिए तो बजट सरकार दे ही सकती है। और तमाम हरियाणा के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिसी ऐसी कि सफाई कर्मचारी भी टाइम पे मिले, पीएन भी मिले, चौकीदार भी मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनोवेट करने के लिए बजट भी प्रॉपर मिले, ताकि इन सरकारी स्कूलों को कम्पीट करने में प्राइवेट स्कूल से काफ़ी मदद मिल सके। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में सरकारी स्कूल पिछड़ते जा रहे हैं, और अगर सुविधाएं ऐसी रहेंगी, स्कूलों के हालात, स्कूलों का एंट्री, स्कूलों का प्लेग्राउंड गंदे पानी से भरा रहेगा, तो ये कहना बड़ा ही तकलीफ देता है कि सरकारी स्कूलों से स्ट्रेंथ जो बढ़ती है, जो ज़बरदस्ती कहें या प्रेशर अध्यापकों पर डालकर बढ़वाई जा रही है, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी और एक न एक दिन वो दिन भी आएगा जब सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर होंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।